हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, आज ही हमने ये अनाउंस किया है 1000 क्वेश्चंस का एक पूरा क्वेश्चन बैंक टीचिंग एप्टीट्यूड का रिलीज किया गया है। ऐप में अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। पहली 2 यूनिट के क्वेश्चंस अपलोड हो भी चुके हैं और हर एक यूनिट में मिनिमम 100 क्वेश्चंस हैं। तो आज सुबह हमने ये क्वेश्चन बैंक जो रिलीज किया, उसके बाद काफी बच्चे कंफ्यूज हैं कि किन लोगों को ये क्वेश्चन बैंक मिलेगा, कहाँ से ये क्वेश्चन बैंक मिलेगा। तो आपको ये सारी जानकारी देने वाली हूँ। ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली ये उन सभी बच्चों के लिए है जो मेरे साथ मेरे पेड कोर्स में इनरोल हैं या फिर इनरोल होने के लिए सोच रहे हैं। तो इससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि जो मेरे कोर्सेज हैं उसमें कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और वो कहाँ पर अवेलेबल है ऐप में। क्योंकि मैंने अपने कोर्स में बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं। यकीन मानिएगा, कहीं 1000-1500 का भी कोई कोर्स होगा ना, उसमें भी आपको इतने रिसोर्सेज देखने को नहीं मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कहाँ पर आपको कौन सी चीजें मिलेंगी, और है ये नॉन डोमेन कोर्स, बट आपकी डोमेन सब्जेक्ट की प्रैक्टिस और प्रिपरेशन के लिए इसमें इनफ मटेरियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज से 30 दिन बाद एनसीईटी एग्जाम है। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है 17 अप्रैल, राइट। और एक महीने पहले हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस 99% कंप्लीट हो चुका है। हालांकि मैं चाहती तो मैं 100% भी बोल सकती थी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट 99% एक लेक्चर और बचा है हमारा, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। ओके, नाउ जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स भी रिलीज कर दिए हैं। आज से मेरे ख्याल से 1 सप्ताह पहले नोट्स रिलीज हो चुके हैं। और आज हमने रिलीज किए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के 1000+ क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक, ठीक है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं। जैसे कि आप लोगों को पढ़ने में सुविधा होती है ना, ऊपर इंग्लिश की लाइन हो, नीचे हिंदी की लाइन हो, फिर ऑप्शंस हो, हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, इस तरह से मैं आपको अभी पूरा दिखाऊंगी। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चन बैंक है। इसमें आंसर्स और एक्सप्लेनेशन भी है। और मजे की बात यह है कि वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने इन्वॉल्व किए हैं। मैच द फॉलोइंग, रीजनिंग असर्शन, है ना, केस स्टडी बेस्ड, ये सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें इन्वॉल्व किए हैं। अब बच्चों का ये पूछना है कि मैम ये कहाँ पर है, ये हमें कैसे मिलेगा। नाउ ये जो क्वेश्चन बैंक है आपके कोर्स में कहाँ पर अवेलेबल है, ये मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो ये जो 3 कोर्सेज हैं मेरे, है ना, एक नॉन डोमेन का इंग्लिश बैच और नॉन डोमेन का ही हिंदी बैच, और एक सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड का कोर्स है। ये 3 तरह के कोर्स हैं, है ना। तो इन तीनों कोर्सेज में ऑटोमेटिकली ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बैंक ऐड कर दिया गया है। अभी 2 पीडीएफ अपलोड हुए हैं, आज रात तक बाकी पीडीएफ्स भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। कहाँ पर ये अपलोडेड है ये मैं आपको दिखा देती हूँ, वेब पोर्टल पर वो सभी बच्चे जो अभी तक मेरे साथ इनरोल हो चुके हैं, आप सभी बेफिक्र रहिए, आपको किसी भी तरह का और कोई पीडीएफ परचेस करने की जरूरत नहीं है। अगर इनमें से जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इनमें से किसी भी कोर्स में आप इनरोल हैं तो आपको ये क्वेश्चन बैंक मिल गया होगा। आप जा करके अपने कोर्स में चेक कीजिए, ठीक है। कहाँ पर है ये, उसके बाद मैं आपको इन कोर्सेज के बारे में भी बता देती हूँ। क्योंकि ये जो कोर्सेज हैं ये सिर्फ नॉन डोमेन कोर्स नहीं है। इस कोर्स में मैंने आपको डोमेन सब्जेक्ट्स के पिछले 3 इयर्स के PYQs भी अटैच करके दिए हुए हैं। तो अगर आप इस सोच में हैं कि आप अपने डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, तो उसकी भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जरा थोड़ी छोटी हो जाती हूँ यहाँ पर,
ठीक है, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। आपकी डोमेन की प्रैक्टिस और नॉन डोमेन की प्रैक्टिस सबका इंतजाम इस कोर्स में है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है। अब आप वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे ही आप हमारी ऐप पर जाएंगे एनसीईटी सेक्शन में, या फिर आपका जो कोर्स है उस सेक्शन में आप जाओगे, तो इन तीनों में से किसी एक कोर्स में आप इनरोल होंगे, दिख रहा है ना आपको, इन तीनों में से आप किसी एक कोर्स में इनरोल होंगे। और ये जो नीचे है इसमें तो आपको फ्री में मैंने डोमेन सब्जेक्ट के नोट्स दिए हुए हैं हिंदी में, हिंदी मीडियम में नहीं है ये, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, इंग्लिश मीडियम में है, पर ये तो फ्री में अवेलेबल है। ऊपर वो वाले कोर्स है जिसमें आपने कुछ पेमेंट करके आप मेरे साथ जुड़े होंगे, ठीक है। चलो, तो अब मैं एक एक करके आपको दिखा देती हूँ। लेट्स से हम लोग सबसे पहले, चलो मैं हिंदी वाली बैच में जाती हूँ, बच्चे हिंदी वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं मुझसे, ठीक है। तो देखो ये तो अपने कोर्स के सेक्शन है कि एनसीईटी टीचिंग एप्टीट्यूड हिंदी वाला, इंग्लिश एनसीईटी, करंट अफेयर, जनरल टेस्ट, और ये हिंदी कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। ये अलग अलग सब्जेक्ट के फोल्डर बने हुए हैं। नाउ ये क्वेश्चन बैंक सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बैंक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जाना है। पहला ही फोल्डर बना करके रखा हुआ है मैंने, टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन बैंक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, तो जैसा मैंने कहा अभी 2 पीडीएफ मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो 2 ही अभी दिखाई दे रहे हैं, अभी रात तक और अपलोड हो जाएंगे तो वो भी आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर ओपन करके मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरह से ये दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे ये पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने किस तरह से क्वेश्चंस को रखा हुआ है, ऊपर इंग्लिश में है, फिर हिंदी में है, फिर उसके ऑप्शंस हैं, और लास्ट में इनके आंसर दिए हुए हैं, ताकि जब आपने क्लासेस कर ली, नोट्स पढ़ लिया, अब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखोगे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो जैसे यूनिट 1 तो बहुत बड़ी थी, तो आप देखिए कि इसमें मैंने 2 सेट दिए हैं, यूनिट 1 के 2 सेट प्रिपेयर किए हैं, जिसमें 150 क्वेश्चंस है, तो अराउंड 300 क्वेश्चंस आपको यूनिट 1 में मिलेंगे। तो इस तरह के ये, इस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। ये सब हमने पढ़ी है। तो अभी आप जो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए परेशान होते हैं, प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्या करें, ये क्वेश्चन बैंक दैट इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, ठीक है। आप यहाँ से ये चीजें अटेम्प्ट कर सकते हैं। बैक चले, ऐसे ही यूनिट 2 का भी है, क्वेश्चन बैंक में जाना है, यूनिट 2 का यहाँ पर पूरा पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है। ये यूनिट 2 का है, यूनिट 2 के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम इंग्लिश का हम थोड़ा हिंदी का पढ़ पढ़ के समझ लेते हैं, आई नो दैट, इसलिए इस तरह से इसको अरेंज किया है, ठीक है। सो और लास्ट में आंसर दिए हुए हैं, उसकी भी आपको चिंता नहीं करनी है। ये देखो लास्ट में बिल्कुल आप चले जाओगे। सो ये क्वेश्चन नंबर, अभी तो बहुत पीछे हैं हम लोग, यहाँ चले क्वेश्चन नंबर, ये रहे दी करेक्ट आंसर और उनके एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, ठीक है, राइट। चलो, सो अभी हम, ये बात हो गई टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बैंक के बारे में। अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ टेस्ट सीरीज के बारे में, है ना। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, मैं फिर से इधर साइड में आ जाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, है ना। यहाँ देखो ऊपर की तरफ ये कंटेंट है, ये टेस्ट है, और ये लाइव एंड अपकमिंग क्लासेस है। जैसे अभी तो कोई लाइव क्लास अरेंज नहीं है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही क्लासेस करी थी, सारी लाइव क्लासेस यहाँ पर से शेड्यूल ये दिख रही है आपको जो हो चुकी है। टेस्ट में आ जाओ, यहाँ पर अलग अलग तरह के टेस्ट हैं, ठीक है। एनसीईटी जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का है, ये एनसीईटी इधर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, और ये देखो यहाँ पर पीवाईक्यू सीरीज है, ठीक है। इस पीवाईक्यू आपके कोर्स में अटैच है, ये पीवाईक्यूज इंग्लिश लिटरेचर का 2025 का, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तीनों साल के हैं, 2023, 2024, 2025, ठीक है। सारे डोमेन और नॉन डोमेन, हार्डली ही कुछ छूट रहा हो तो छूट रहा हो, बाकी ये सारे सॉल्व हैं, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं जैसे कि नॉर्मल हम लोग एग्जाम में करते हैं, जस्ट लाइक दिस, ये देखो ऐसे, ठीक है ना। सो ये आप यहाँ से अटेम्प्ट कर लेना,
बाकी तो आपको पता ही है कैसे किया जाता है। तो मैं बाहर निकल जाती हूँ यहाँ से। भाई कैसे बाहर निकलते हैं, चलो, क्योंकि मैंने कभी इस पर नहीं दिया ना, यहाँ पर वेब पोर्टल पर नहीं दिया, ये मैं अभी वेब पोर्टल पर हूँ इसलिए। या तो ये आपके कोर्स में है और डोमेन नॉन डोमेन सब है, आप इसका यूज कीजिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें, पिछले 3 सालों के पेपर है। अब उसके बाद और आओ आगे, आपने अगर ये कोर्स खरीदा है और कोर्स खरीदते समय, ध्यान से सुनना मेरी बात, कोर्स खरीदते समय अगर आपने सिलेक्ट किया था टेस्ट पास जो 49 रुपीज का था, राइट, टेस्ट पास खरीदा था और जो 49 रुपीज का कोर्स में ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, उसमें सीयूईटी के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। वो कैसे मिलेंगे आपको, ऐप में भी मिल जाएगा और वेब पोर्टल पर भी है। यहाँ पर देखो, मोर में जाना, मोर में आप लिंक, इंपॉर्टेंट लाइव क्लासेस और ये टेस्ट पास दिख रहा है आपको। टेस्ट पास में आप जैसे ही जाओगे, यहाँ पर बहुत सारी एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं। जस्ट यू हैव टू राइट हियर सीयूईटी। सीयूईटी आप जैसे ही लिखोगे ना, सीयूईटी के सारे जितने भी टेस्ट सीरीज हैं यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे कोर्स में तो ये ऐड नहीं है ना, आपने खरीदा था तो आपके इसमें ऐड होगा। अगर आप खरीदना चाहते हो कोर्स तो उसमें ऐड कर लेना इसको, इसमें बहुत सारे हैं। जैसे लैंग्वेज की प्रैक्टिस के लिए एनसीईटी के पीवाईक्यूज तो मैंने आपको वहां दे दिए, देखो, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए। एंड इसमें अच्छी चीज क्या है पता है आपको, अच्छी चीज इसमें ये है, जस्ट सेकंड, कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हो। लेट्स से कि आप ह्यूमैनिटी के हो, है ना, यस ह्यूमैनिटी के हो आप, सो ह्यूमैनिटी में आपका हिस्ट्री है, तो ये हिस्ट्री में देखो ये दिए हुए हैं, इंग्लिश में हिंदी में, इंग्लिश में हिंदी में, इस तरह से दिया हुआ है। और ज्योग्राफी में देखें हम, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिए हुए हैं। नेक्स्ट कहीं उसमें देखो जरा, सीयूईटी जैसे जनरल टेस्ट में दे रही हूँ, सीयूईटी का फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो यहाँ पर गए हम हिंदी वाले में गए, राइट, तो ये क्वेश्चन सारे हिंदी में आ गए हमारे सामने, ठीक है ना, हिंदी में आ जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश वाला देखना है तो आप इंग्लिश में देख सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज चेंज करना है तो यहीं पर लैंग्वेज चेंज भी हो जाएगी, देखो ऊपर लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन भी दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, तो मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी, वापस से कर देती हूँ लैंग्वेज चेंज इस तरह से, ठीक है ना। सो ये बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के, तो अगर आपके कोर्स में ऐड है ये, सो डेफिनेटली यू कैन यूज इट, ठीक है। ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज आपके पास में है और आप इधर उधर भटक रहे हो, ठीक है। अगेन लेट मी शो यू सीयूईटी का, फिर से इसमें देख लो, कॉमर्स वालों का देख लेते हैं, तो कॉमर्स का इकोनॉमिक्स है जैसे, ठीक है। तो इसमें तो ये लॉक है, मेरे कोर्स में ऐड नहीं था इसलिए, ठीक है ना। सो आई होप कि अभी आपको आइडिया लग गया होगा कि आपने ये जो कोर्स लिया है इसमें नॉन डोमेन तो है ही, उसके साथ साथ डोमेन की प्रैक्टिस के भी सारी चीजें अवेलेबल है, बस देरी है तो आपकी इसको यूज करने की प्रॉपरली। तो अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक करो और जितने भी रिसोर्सेज हैं दीज आर इनफ, बस समय निकालो और तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसके बाद भी अगर मन में कोई डाउट आता है, सो यू कैन मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम वेदर ऑन माय व्हाट्सएप, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।